चुप हो जाओ, वो लोग आते ही होंगे। आज जिसकी भी किस्मत सबसे ज्यादा अच्छी होगी वही अडॉप्ट होगा। ओके, तुम लोग मेरी बात सुनो। आज मेरी बारी है अडॉप्ट होने की, क्योंकि मैं तुम में से ज्यादा सुंदर, स्मार्ट और डिसिप्लिन्ड हूँ, समझी? और तुम लोगों में से किसी ने भी मेरे बीच में आने की कोशिश की तो तुम लोग की खैर नहीं। और सपने देखना थोड़ा कम करो। ये टीना अपने आप को समझती क्या है, मुझे तो यही नहीं समझ में आता। हाँ जाने दो, अगर आज उस अंकल ने इसे अडॉप्ट भी कर लिया, एटलीस्ट हम लोग तो यहाँ चैन से रहेंगे। हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला। लेकिन तुम्हारा क्या, तुम भी तो सपने देख रही थी ना कि तुम्हें अमीर माँ बाप मिले। छोड़ो यार। वैसे रिंकी तुम कुछ नहीं बोल रही, तुम क्या चाहती हो? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे माँ बाप अमीर हो या फिर गरीब, मुझे बस माँ बाप चाहिए। सर ये रही हमारी लड़कियाँ, हमारे पास कम से कम 10 लड़कियाँ हैं। क्या आपके पास कोई लड़का नहीं है? सर हमारे पास लड़के थे, लेकिन वो सारे के सारे अडॉप्ट हो चुके हैं। ये जो हमारी लड़कियां काफी ज्यादा समझदार और मेहनती हैं। खैर ये जो बच्ची है जिसने ग्रे कलर का टी शर्ट पहना है, बच्ची तुम्हारा नाम क्या है? सर मेरा नाम रिंकी है। आज के बाद से यू आर माई डॉटर एंड आई एम योर फादर। तुमने सुना, उन्होंने रिंकी को अडॉप्ट कर लिया। सच में? अब जल्दी से जाकर अपना सामान पैक कर लो, हम 10 मिनट में निकल रहे हैं। ठीक है, मैं अभी कर आई। तुम्हें तो बहुत मजा आ रहा होगा ना रिंकी। टीना मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें शट अप ओके, और मेरे जले पे नमक छिड़कना बंद करो। और वैसे भी मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। हाँ ये कैसे गिरने की आवाज थी? रिंकी तुम ठीक तो हो? अरे ये खून कैसा है? बेचारी फिसल कर गिर गई, लगता है बेहोश होने वाली है। सर आई एम रियली सॉरी, जब तक रिंकी सही नहीं हो जाती तब तक हम इसे अडॉप्शन के लिए नहीं दे सकते। देखिए मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे आज ही से अडॉप्ट करना है। सर मैं आपकी बात समझ सकती हूँ, लेकिन मुझे ना सुनना पसंद नहीं है मिस। कोई बात नहीं, आप रिंकी की जगह मुझे अडॉप्ट कर लीजिए। मैं उससे ज्यादा सुंदर, स्मार्ट और डिसिप्लिन्ड हूँ पापा। सर अगर आपको मंजूर है तो आप टीना को अडॉप्ट कर लीजिए आज। ठीक है टीना बेटा, आज के बाद से तुम मेरी डॉटर और मैं तुम्हारा फादर। यस, मैंने सामान तो पहले से ही पैक करके रख लिया था पापा। ठीक है तो जल्दी से लेकर आओ, हम निकल रहे हैं। सच में उसने तुम्हारे सर के ऊपर मारा? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। वही तो, अडॉप्ट होने के लिए वो इतना नीचे गिर सकती, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। चुड़ैल कहीं की। छोड़ो जाने दो, अब वो यहाँ पर नहीं है ना, तो हम सब सेफ हैं। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली। हाँ हेलो आंटी, कैसी हैं आप? वैसे आपने खाने के लिए आज क्या बनाया? ओह वही खिचड़ी बनाई होगी ना आपने। और हाँ वो बाथरूम का लीकेज खत्म हुआ कि नहीं? नहीं, मैं इसमें से एक भी नहीं देने वाली हूँ, मैंने अपने बर्थडे का बचा कर रखा था। एक भी नहीं देगी? चल ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम सबको एक एक करके दूंगी। हाँ लड़कियों, टीना तुमसे मिलने के लिए आई है, जल्दी से यहाँ आओ। क्या सच में? चलो चलते हैं। ओह माय गॉड यार, ये सच में टीना कितनी बदल गई है। हाँ यार इसके कपड़ों को देखो। टीना कुछ ही दिन हुए थे तुम्हें गए हुए, फिर से तुम आ गई। वैसे मैं यहाँ पर आना तो नहीं चाहती थी, लेकिन पापा ने बोला कि तुम लोगों से एक बार मिल लो, तो मैं यहाँ आ गई। और हाँ मैं तुम सबके लिए अपने पुराने कपड़े लेकर आई हूँ, ये लो। सच में? जल्दी दो मुझे। वाओ ये कितना सुंदर है, मुझे भी दो। ऑरेंज कलर, वाओ थैंक यू। वाओ यार ये कितना सुंदर है। रिंकी ये लो, मैं तुम्हारे लिए भी लेकर आई हूँ। और तुम्हारी चोट कैसी है? आराम से चला करो ओके। वाओ टीना की बाल के ऊपर देखो, ये हेयर बैंड लगता है डायमंड का है। हाँ वो सब छोड़ो, इसके गले का नेकलेस देखो कितना प्यारा लग रहा है ना, काश एक मेरे पास भी होता। शी इज वेरी लकी। हेलो टीना मैम, आपके जाने का टाइम हो गया। टीना ये कौन है? ये मेरा पर्सनल ड्राइवर है। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ अपने महल जैसे घर में। मुझे याद है, उसके पहले मुझे शॉपिंग करने भी तो जाना है। कितना बन रही है। बाय गाइस। एक हफ्ते बाद। रिंकी क्या तुम्हें पता है वो अंकल आज फिर से आएंगे हम में से किसी एक को अडॉप्ट करने के लिए। कौन से अंकल? अरे तुम भूल गई, जिन्होंने 1 महीने पहले टीना को अडॉप्ट किया था, वही। अच्छा लेकिन वो तो लड़कियों, सबके सब जल्दी से हॉल में आओ। चलो चलते हैं। चलो। हेलो बच्चियों, क्या तुम लोग मुझे पहचान रहे हो या फिर मुझे भूल गए? हाँ अरे सर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, आपको कैसे कोई भूल सकता है। आज मैं तुम लोगों में से किसी एक को फिर से अडॉप्ट करने के लिए आया हूँ। वो क्या है ना बच्चों कि टीना को अब्रॉड जाके पढ़ाई करनी थी, इसीलिए सर ने बिना कुछ सोचे समझे उसकी खुशी के लिए उसको भेज दिया वहाँ पर। और चूंकि फिर से सर अकेले हो गए हैं, इसीलिए आज ये आए हैं तुम लोग में से किसी एक को अडॉप्ट करने के लिए। मुझे हमेशा से बेटियां काफी ज्यादा पसंद है, आज मैं रिंकी को अडॉप्ट करने के लिए आया हूँ। सर मुझे लेकिन सर मुझसे अच्छा कि आप मेरी दोस्त रिया को अडॉप्ट कर लीजिए, ये मुझसे भी ज्यादा अच्छी है। रिंकी तू पागल है क्या? लाइफ तुझे दोबारा मौका दे रही है, इसे हाथ से मत जाने दे, समझी? रिंकी बेटा क्या तुम थोड़ा जल्दी करोगी, क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। जी मैं अभी आई। मैम अपने सामान दे दीजिए, मैं गाड़ी में रख देता हूँ। आंटी आपका थैंक यू सो मच, आपने इतने सालों तक मेरा ख्याल रखा। अरे बेटा थैंक यू मत बोलो, ये तो मेरा फर्ज था। और रिया और तुम सब, मैं तुम लोग से मिलने के लिए आया करूंगी और मैं तुम सबको बहुत ज्यादा मिस करूंगी। और मैं भगवान से यही प्रे करूंगी कि तुम सबको भी जल्दी से जल्दी एक पेरेंट्स मिल जाएं। रिंकी तुम मुझे बहुत ही ज्यादा याद आओगी। हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला। मैं चलती हूँ, बाय। बाय रिंकी। मैम चलने का टाइम हो गया।
रिंकी बेटा, आज के बाद से ये रहा तुम्हारा नया घर। वाओ, ये कितना बड़ा और कितना सुंदर है। समीर, समीर जल्दी से बाहर आओ। समीर। ये समीर कौन है? यस डैड, बोलिए अब क्या है? क्या कर रहे थे? हाँ, एवा बुलाने पे तुम्हें सुनाई नहीं देता है? सॉरी डैड। रिंकी, ये तुम्हारा भाई समीर, और समीर ये तुम्हारी बहन रिंकी। बस यही बताना था आपको। एनीथिंग न्यू डैड? शट अप एंड गो टू योर रूम। ओके, एज यू विश। सर, आई मीन पापा, आपने बताया नहीं कि आपका एक बेटा भी है। मैंने तुम्हें आज ही अडॉप्ट किया, तो मैं तुम्हें कैसे बता दूं कि मेरा बेटा है और क्या है? रेखा, रेखा, रेखा जल्दी आओ। जी सर बोलिए। मीट रिंकी, शी इज माई न्यू डॉटर। इसको सारे रूल्स बता दो, मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। ओके? हेलो रिंकी मैम। हेलो रिंकी मैम, ये जो सामने वाला आप कमरा देख रही हैं, ये आपका कमरा है और घर के कुछ रूल्स हैं जिसको आपको फॉलो करना होगा। जैसे आपको फ़ोन अगर यूज़ करना होगा तो उसके लिए आपको परमिशन लेना होगा और आप अकेले बाहर नहीं जा सकती। आपके साथ हमेशा एक ड्राइवर जाएगा। लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट रूल, ऊपर सर का कमरा है और ऑफिस है और वहाँ जाना किसी को भी अलाउ नहीं है। आप समझ गई बात? रिंकी, इस घर के कितने अजीब अजीब रूल हैं। रिंकी मैम, क्या आप समझ गई? रिंकी मैम, जी मैं समझ गई। मैं आपका सारा सामान आपके कमरे में रखवा देती हूँ, आप जाकर आराम करिए। डिनर का टाइम हो तो मैं आपको बता दूंगी। जी ठीक है। वाह, ये मेरा कमरा है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। ये कितना बड़ा, कितना सुंदर है। टीना उस दिन सही बोल रही थी, ये घर बिल्कुल महल जैसा है। मैं समीर से बात करके आती हूँ। हाँ, हेलो समीर। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? यहाँ से चली जाओ। अगर हम भाई बहन नहीं, कम से कम फ्रेंड्स तो बन के रह सकते हैं ना? तुम और मेरी फ्रेंड कभी नहीं, और बहन तो दूर की बात है। तुम हमेशा ऐसे ही गुस्से में रहते हो क्या? हाउ डेयर यू, तुम्हें मुझे ऐसे बोलने की हिम्मत कैसी हुई? आई एम सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा हो, मैं तो बस ऐसे ही। और अगर तुम पापा की बातों पे गुस्सा हो तो भी आई एम सॉरी। मेरी बात सुनो, यहाँ से चली जाओ और इस घर से भी, वरना बाद में तुम बहुत पछताओगी, समझी? अब जाओ यहाँ से। समीर सर, रिंकी मैम, डिनर रेडी हो गया है, आकर कर लीजिए। रेखा, मुझे भूख नहीं है। अब तुम यहाँ पे खड़ी होकर क्या कर रही हो? निकलो यहाँ से। ये खाना तो बहुत ज्यादा टेस्टी है। वैसे पापा, ये घर भी काफी ज्यादा सुंदर है, इतना बड़ा है और इतना महंगा है। इसको पक्का बनवाने में बहुत सारे पैसे लगे होंगे ना? वैसे आप काम क्या करते हो? मुझे पसंद नहीं है मेरे काम के बारे में कोई कुछ भी पूछे। अब चुपचाप डिनर करो। सोना नहीं है क्या तुम्हें? हाँ सॉरी। कितने अजीब लोग हैं ये, हर बात पे गुस्सा हो जाते हैं। खैर छोड़ो, मुझे क्या, मुझे इन सब चीजों की आदत हो जाएगी। अरे, ये ऊपर से आवाज कैसी आ रही है? शायद कोई सामान गिरा होगा। हाँ, फिर से मैं जाकर एक बार चेक करती हूँ। इतनी रात को तुम कहाँ जा रही हो? वो समीर, मैं किचन में जा रही थी पानी लेने के लिए। वो मुझे बहुत जोर की प्यास लग गई है। हाँ, थैंक गॉड, इसको शक नहीं हुआ, बच गई। शायद इसी कमरे से आवाज आ रही थी। यहाँ पे कितना अंधेरा है, मुझे तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन आवाज कहाँ से आ रही थी? हाँ, लगता है वहां पे कोई इंसान है। लाइट खोलती हूँ। हाँ, टीना, तुम इस हालत में? हाँ टीना, तुम ठीक तो हो? हाँ टीना, तुम्हारी ये हालत किसने की? तुम्हारे हाथ पैर किसने बांधे? टीना, उन्होंने तुम्हें यहाँ पे क्यों बांधा है? रिंकी, वो आदमी यहाँ पे लड़कियों को अडॉप्ट करके लेकर आता है, उसके बाद दूसरे देश में भेज देता है। क्या? रिंकी, मैंने उसको ये सब करते हुए देख लिया था, इसीलिए उसने मुझे यहाँ पे बांध दिया। रिंकी, अगली बारी तुम्हारी हो सकती है। हाँ चलो। रिंकी, तुम कितनी अच्छी हो, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तुम मेरी जान बचा रही हो। रिंकी, थैंक यू सो मच। टीना, हमें ये सब बात करने का भी टाइम नहीं है, हमें सबसे पहले पुलिस को कॉल लगाना होगा, लेकिन हमारे पास तो फोन ही नहीं है। अरे, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ समीर, तुम यहाँ ऊपर वाले कमरे में क्या कर रही हो? तुम्हें रूल नहीं पता, यहाँ आना मना था ना? समीर, तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे पापा? मुझे सब पता है। हाँ, तो तुमने ये बात पुलिस को क्यों नहीं बताई? समीर, हमारी बात समझो, तुम्हें हमारी मदद करनी होगी, हमें पुलिस को कॉल लगाना होगा। वैसे मैंने कॉल तो लगा दी है, लेकिन पुलिस को नहीं, डैड को। कुत्ते, तूने ऐसा क्यों किया? जस्ट शट अप, तुम लोग तो अडॉप्टेड हो, तुम लोग क्या समझो? अगर डैड को जेल हो गई तो मैं अकेला रह जाऊंगा। मॉम भी मुझे छोड़कर चली गई थी जब मैं छोटा था, अब मैं अकेला नहीं रहना चाहता। आई बात समझ में? और वैसे भी मैंने तुम दोनों को वार्निंग दी थी यहाँ से जाने की। ओह, तो ये दोनों यहाँ पर है। थैंक यू सो मच समीर बेटा। You're welcome डैड। समीर बेटा, अब तुम अपने कमरे में जाओ, इनको तो अब भगवान भी नहीं बचा सकता।